हेलो एवरीवन, दिस इज नूर फ्रॉम दी वन मैन शो और आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 7 साइंस का चैप्टर नंबर 12 द मस्कुलर एंड द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग का पार्ट 1। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं द मस्कुलर सिस्टम एंड द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनिमल की तरफ से आते हैं और इनका मस्कुलर सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह का होता है वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जो ये हमारी बॉडी है इसे जो पूरी तरह से बांध के रखा हुआ है, ये बांध के रखने का काम हमारा मस्कुलर सिस्टम ही करता है। तो आज खास करके आज हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ मस्कुलर सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम क्या होता है। उसके बाद में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे टाइप्स ऑफ मसल्स या टाइप्स ऑफ मस्कुलर सिस्टम, वो देखेंगे और उसके बाद वाले में हम करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आज तो हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं अबाउट मस्कुलर सिस्टम। व्हाट इज़ मस्कुलर सिस्टम। दोस्तों मस्कुलर सिस्टम पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा व्हाट इज़ अ मसल। एक मसल क्या होता है, एक मसल हम किसे कहते हैं। तो मसल आर द बंडल ऑफ फाइबर्स दैट कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। मसल्स जो है एक फाइबर का गुच्छा होता है जिसे हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं मतलब सिकुड़ा सकते हैं और रिलैक्स कर सकते हैं मतलब उसे जिस हालत में वो था उस हालत में फिर से ला सकते हैं। मैं चाहूँगा आप सब लोग अपने हाथ लीजिए, इससे पूरी ताकत से इसकी मुट्ठी बंद कीजिए और इसे इस तरह से उठाइए। आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको एक टाइटनेस महसूस होगी। इस टाइटनेस को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। ये है मसल का कॉन्ट्रैक्शन और जैसे आप इसे छोड़ देते हैं तो ये हो जाता है रिलैक्स। तो मसल्स क्या है, हमारी बॉडी के ऊपर, हमारी बॉडी के अंदर एक सबसे पहले स्केलेटन होता है, हड्डियाँ, और वो हड्डियों को के ऊपर जो हर चीज़ लगी हुई है, जो हमारी हड्डियाँ जिससे ढकी हुई है, जिसके साथ हमारी हड्डियाँ जुड़ी हुई है और जो हमारे हर मूवमेंट के लिए ज़िम्मेदार है, उसे हम कहते हैं मसल। और मसल का साइंटिफिक एक ईजी डेफिनेशन कुछ इस तरह से हो सकता है कि मसल आर द बंडल ऑफ फाइबर्स दैट कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स द एज रिक्वायर्ड। जब भी हम चाहे उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जब भी हम चाहे उसे हम रिलैक्स कर सकते हैं। मसल्स बनता किससे, थोड़ा डीप जाते हैं। इससे पहले सेल्स के बारे में चैप्टर था वो मैंने नहीं कराया है, मैं सेकेंड टर्म के हिसाब से भी स्टार्ट कर रहा हूँ तो वो भी बाद में आएगा। लेकिन मैं आपको एक बता देता हूँ कि क्या होता है। जो ह्यूमन बॉडी का या किसी भी ऑर्गेनिज्म का मिनिमम या स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसे हम कहते हैं सेल। बहुत सारे सेल आपस में जुड़कर टिश्यू बनते हैं और बहुत सारे टिश्यू आपस में मिलकर मसल बनता है। और मसल हमारी बॉडी के ऊपर हर जगह है और मसल आर द बंडल ऑफ फाइबर्स दैट कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स एज रिक्वायर्ड। दिस इज द डेफिनेशन, अ इजी साइंटिफिक डेफिनेशन फॉर मसल। मसल के बाद में व्हाट इज़ द मस्कुलर सिस्टम। जहाँ जहाँ पर मसल है और जो ये काम करते हैं, ये मसल जो काम करते हैं उस पूरे सिस्टम को कहा जाता है मस्कुलर सिस्टम। इसका डेफिनेशन हमने किस तरह से लिखा है वो भी आप देख लीजिए कि द मस्कुलर सिस्टम इज़ अ सेट ऑफ टिश्यूज़। हर जगह पर है इसलिए इसको हमने कहा है कि सेट ऑफ टिश्यूज़ इन द बॉडी विद द एबिलिटी टू चेंज द शेप। हम चाहे तो हम जब चाहे तब हमारे बॉडी का शेप चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द मूवमेंट और कॉन्स्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन। हम हमारी बॉडी के शेप को चेंज कर सकते हैं, इन मसल के शेप को हम चेंज कर सकते हैं हमारे विल के हिसाब से। मसल सेल्स कनेक्ट टुगेदर, ये आपस में जुड़े हुए होते हैं एंड इवेंचुअली टू एलिमेंट्स ऑफ द स्केलेटन सिस्टम, और ये हमारे स्केलेटन सिस्टम से जुड़े हुए होते हैं जिसकी वजह से उस स्केलेटन सिस्टम को सपोर्ट मिलता है, हमें ताकत मिलती है और हम मूवमेंट कर पाते हैं। एक बार फिर से हम इसे पढ़ते हैं। व्हाट इज़ मस्कुलर सिस्टम। द मस्कुलर सिस्टम इज़ अ सेट ऑफ टिश्यूज इन द बॉडी with the ability to change shape. Muscle cells connect together and eventually to elements of the skeleton system. Hopefully आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसे एक बार लिख लीजिए, लिखने के बाद में अच्छे से इसको याद करने की कोशिश कीजिए, आपको अच्छी तरह से हो जाएगा। देन कंट्रैक्शन ऑफ मसल। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल क्या होता है मैंने आपको पहले बताया था। वो मूवमेंट, अपने हाथ बंद कीजिए, टाइट कीजिए, इस तरह से कीजिए, आपको यहाँ पर एक टाइटनेस फील होगी। ये जो टाइटनेस है इसे हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। जैसे ही आप रिलैक्स मोड में आएंगे ये टाइटनेस खत्म हो जाएगी, तो ये रिलैक्स मोड में आ गया है। तो इस मूवमेंट को कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हम छोटे से छोटा से लेके बड़े से बड़ा काम, जैसे कि आईलिड, मतलब कि हम ये पलके जो झपका रहे हैं, ये भी एक तरह का कॉन्ट्रैक्शन है। और अगर आप
एक हथौड़ा लेकर किसी चीज़ को पीट रहे हो, या अगर आप एक कुल्हाड़ी लेकर किसी झाड़ को काट रहे हो जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मूवमेंट, पावरफुल स्ट्रेंथफुल मूवमेंट करना हो, वहाँ पर भी जो वो काम है, वो मूवमेंट है, वो आपके मसल्स ही करवा रहे हैं आपसे। तो व्हाट इज़ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल? द एक्शन ऑफ मसल इज नेसेसरी फॉर ऑल काइंड ऑफ मूवमेंट्स, फॉर ऑल द स्मॉल मूवमेंट ऑफ आईलेट, for the small movement of eyelid to those that demand great strength, as when chopping wood with an axe. We use muscles for various movement like talking, laughing, walking, jumping, throwing etc. हर movement में, मतलब छोटे से छोटा पलक झपकाने से झाड़ काटने तक के अलावा हर एक मूवमेंट जो आप बॉडी से करते हैं, चलना फिरना, खाना, हंसना, बोलना, किसी चीज़ को फेंकना, हर मूवमेंट में आपको आपका मस्कुलर सिस्टम काम आता है, आपके मसल्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये था कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। अब देखिए डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन मसल अकॉर्डिंग टू द ऑर्गन। अलग अलग ऑर्गन्स के जो मसल्स होते हैं वो अलग अलग क्वालिटी रखते हैं। दो तरह की क्वालिटी होती है, वो क्या होती है और वो कौन कौन से मसल्स होते हैं जो वो क्वालिटी रखते हैं। दीज आर नॉट द टाइप ऑफ द मसल्स, ये मसल्स की टाइप नहीं है, ये ऑर्गन के हिसाब से मसल्स में जो चेंज है, जो उनकी क्वालिटी में चेंज है, जो वो काम करते हैं उनमें चेंज है, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, दिस आर नॉट द टाइप ऑफ द मसल्स। डिफरेंस बिटवीन मसल अकॉर्डिंग्स टू द ऑर्गन, ऑर्गन के हिसाब से क्या डिफरेंस है मसल्स में। वो एक मसल्स होता है वॉलंटरी मसल्स। वॉलंटरी मसल्स क्या होते हैं? वर्किंग विथ आवर हैंड, walking, eating, etc. are the functions that depend on our will. Muscle used in these actions are called voluntary muscles. Example muscles are legs and hands. देखिए वो सारे काम जो हम हमारे मर्जी से करते हैं, जैसे कि खाना, चलना, उठना, बैठना, किसी चीज़ को उठाना, हाथों से काम करना, पैरों से काम करना, आंखें बंद करना, चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज करना, रोना, हंसना, ये सारे जो मसल्स है जो ये सब कामों में इस्तेमाल होते हैं। जैसे हमारे फेशियल मसल्स हो गए, हमारे हाथों के मसल्स, हमारे लेग्स के मसल हो गए, जितने भी मसल्स हमारे कंट्रोल में हैं वो सारे मसल्स को हम कहते हैं वॉलंटरी मसल्स। उन्हें हम कहते हैं वॉलंटरी मसल्स क्योंकि हम उन्हें वॉलंटर कर सकते हैं, हम उनके ऊपर हमारा काबू है, हमारे बस में है वो मसल्स, इसलिए हम उन्हें कहते हैं वॉलंटरी मसल्स। कुछ मसल ऐसे होते हैं जो हमारे बस में नहीं होते। वो मसल्स कौन से होते हैं? देखिए, वेरियस प्रोसेस लाइक ब्रीदिंग, ब्लड सर्कुलेशन, डाइजेशन एंड वाइटल फंक्शन दैट इज दे आर एसेंशियल फॉर लाइफ, दे डू नॉट डिपेंड ऑन आवर विल। द मसल्स ऑफ ऑर्गन विच कैरी आउट दीज इनवॉलंटरी फंक्शंस आर कॉल्ड इनवॉलंटरी मसल्स। जैसे कि हम सांस ले रहे हैं, ब्रीथ कर रहे हैं, यहाँ पर क्या फंक्शन हो रहा है? यहाँ पर फंक्शन हो रहे हैं हमारे लंग्स, तो मसल्स ऑफ आवर लंग्स। जैसे कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, कहाँ से हो रहा है? वो हो रहा है हमारी वेन्स में से, तो मसल्स ऑफ आवर वेन्स। जैसे कि हमारा हार्ट पंप होता है, ऑक्सीजन भरता है हमारे ब्लड के अंदर और उससे हमारे ब्लड को सर्कुलेट करता है, तो हमारे हार्ट के जो मसल है, कार्डियक मसल, वो मसल्स, ये सारे जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के मसल, हम जब चाहते हैं तब हमारा खाना हजम होता है, ऐसा है क्या? नहीं। जब होना होता है, इनवॉलंटरी है, वो हमारे बस में नहीं है, उसके टाइम पर वो हो जाता है। तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के मसल, ज़्यादातर के हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के जो मसल्स है, दीज मसल्स आर इनवॉलंटरी मसल्स, जो हमारे बस में नहीं है, जो ऐसे फंक्शन करते हैं जो इनवॉलंटरी फंक्शन है। तो इसलिए उन मसल्स को जो वो इनवॉलंटरी फंक्शन करते हैं, उनकी वजह से उन्हें इनवॉलंटरी मसल्स कहा जाता है। एक बार फिर से मैं ये दोनों डेफिनेशन पढ़ लेता हूँ, ज़रा ध्यान दीजिएगा कि वॉलंटरी मसल्स क्या है? वर्किंग विथ आवर हैंड, वॉकिंग, ईटिंग etc. as function that depends upon our will. Muscle used in these action are called voluntary muscles. Example, muscle of our legs and hands. Involuntary muscles क्या होते हैं? Various processes like breathing, blood circulation, digestion and vital functions, that is they are essential for life. They do not depend on our will. The muscles of organs which carry out these involuntary functions are called involuntary muscles. तो दोस्तों ये था about the function of muscles एंड डिफरेंस बिटवीन मसल अकॉर्डिंग टू द ऑर्गन्स। इसके बाद वाले में लेक्चर में या वीडियो में हम क्या करेंगे? टाइप्स ऑफ मसल्स कौन से हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं चाहूँगा आप इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए
और सिर्फ स्क्रीनशॉट लेने से आपका काम ख़त्म नहीं होता है दोस्तों। मैं चाहता हूँ ये वीडियो देखने के बाद ये जो स्क्रीनशॉट आपने लिया है इसे आप अपनी बुक में कीजिए और पढ़िए, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। उसके बाद में अगर आपको इंटरेस्ट आता है तो आप थोड़ा और रिसर्च कीजिए, देखिए कि मसल्स की टाइप कौन कौन सी होती है। अगर आपको मिलती है कि कितने टाइप्स के मसल होते हैं तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, अगर आपको कोई डाउट है आप मुझे अपने डाउट बता सकते हैं, उस पर काम होगा। सजेशन है कुछ तो आप मुझे सजेशन बता सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। दिस इज़ नूर फ्रॉम द वन नाइन शो, साइनिंग ऑफ।